अगर आपके हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो आपके विचारों को पढ़ सके, आपके डर को पहचान सके और फिर उसी डर को हकीकत बना दे, एक ऐसी किताब जो आपसे नहीं आपको ही पढ़ती है, जिसके हर पन्ने में आपकी आत्मा के कुछ टुकड़े छुपे हों और जैसे जैसे आप उसे पढ़ते हैं वह आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींचती जाती है। ऐसी किताबें किसी लाइब्रेरियों में नहीं मिलती। यह छुपी होती हैं तहखानों में, कभी किसी तांत्रिक की राख के नीचे तो कभी किसी उजाड़ गुफा के पत्थरों में बंद। और आज हम उन्हीं रहस्यमयी किताबों की बात करेंगे जिन्हें पढ़ना एक दरवाजा खोलने जैसा है। नंबर 1, द पिकेट्रिक्स, एक ऐसी किताब जिसे पढ़ना आपके भाग्य को बदल सकता है या आपकी आत्मा को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। इस किताब को इतिहास में जादू और ज्योतिष का सबसे खतरनाक संगम कहा गया है। माना जाता है कि इसे 11वीं सदी में अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसका नाम था ग्यात अल हकीम, और इसका मतलब है द एंड ऑफ द सेज। बाद में इसका लैटिन अनुवाद हुआ और यही बना द पिकेट्रिक्स। लेकिन यह कोई आम तांत्रिक किताब नहीं है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित करने की विधियां लिखी हैं। कैसे ग्रहों की चाल को मोड़े, कैसे चंद्रमा की ऊर्जा से आत्मा को तेज बनाए और कैसे तारों के माध्यम से इंसानों के भाग्य को बदला जा सकता है, यह सब इसमें विस्तार से बताया गया है। लेकिन इसके साथ एक खौफनाक चेतावनी भी जुड़ी है। द पिकेट्रिक्स में बताया गया है कि यह ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आत्मा की गहराई, बलिदान और अंधेरे का सामना कर सकते हैं। गलत इरादों से इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति खुद अपने अस्तित्व को खो बैठता है। कुछ ऑकल्टिस्ट और रिचुअलिस्ट आज भी मानते हैं कि द पिकेट्रिक्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है जो पाठक के इरादों को पहचानती है और फिर उसी के अनुसार परिणाम देती है, चाहे वह वरदान हो या विनाश। नंबर 2, द बुक ऑफ थॉट, एक किताब जो किसी इंसान ने नहीं एक देवता ने लिखी थी। मिस्र के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और जादू के देवता थॉट, जिन्हें गॉड ऑफ राइटिंग एंड विजडम कहा जाता था। मान्यता है कि उन्होंने खुद इस रहस्यमयी ग्रंथ को रचा, लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं था। यह था एक ऐसा जादुई शस्त्र जिसमें ब्रह्मांड की सबसे गुप्त शक्तियां बंद थीं। कहा जाता है कि द बुक ऑफ थॉट में वह मंत्र, वह विधियां दर्ज थीं जिनसे इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता था, मृत आत्माओं से संवाद कर सकता था और यहां तक कि देवताओं की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। लेकिन हर ज्ञान एक कीमत मांगता है। मिस्र की प्राचीन मान्यताओं में इस किताब को फॉरबिडन नॉलेज माना गया है, एक ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ वही छू सकता था जो मृत्यु से भी आगे जाने को तैयार हो। ऐसी किंवदंती है कि जब किसी ने इसे पढ़ने की कोशिश की तो उसी रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। ना कोई निशान, ना कोई जहर, बस आंखें खुली रह गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग झेल नहीं पाया। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यह किताब अब भी कहीं मिस्र के रेगिस्तान में छुपी है, किसी गुप्त मकबरे में, किसी ऐसे ताबूत के नीचे जिसे खोलने की इजाजत खुद देवता भी नहीं देते। तो अब सवाल यह है, क्या यह किताब महज एक पौराणिक कथा है या वाकई ऐसा जादू मौजूद है जो प्रकृति के हर नियम को तोड़ सकता है? नंबर 3, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, एक रहस्यमयी किताब जो जितनी पुरानी है उससे कहीं ज्यादा अनसुलझी है। 1912 में एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को इटली के एक पुराने मठ में यह किताब मिली। पहली नजर में ही समझ आ गया, यह कोई आम किताब नहीं है। इसके पन्ने जानवर की खाल से बनाए गए हैं, 100 साल पुराने। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब आप इसकी लिखावट और चित्रों को देखते हैं। इसमें लिखी गई भाषा दुनिया की किसी भी ज्ञात लिपि या भाषा से मेल नहीं खाती। ना लैटिन, ना संस्कृत, ना अरबी, ना ही किसी प्राचीन या आधुनिक कोट से। इसमें ऐसी अजीबोगरीब वनस्पतियां दर्ज है जो पृथ्वी पर कहीं नहीं पाई जाती, ऐसे खगोलीय चित्र जो हमारे सौर मंडल से मेल नहीं खाते, और ऐसी औरतों की रहस्यमयी आकृतियां जो किसी अलौकिक अनुष्ठान का हिस्सा लगती हैं। नासा के वैज्ञानिक, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के कोड ब्रेकर्स और दुनिया की सबसे ताकतवर एआई मॉडल्स सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी भाषा को डिकोड नहीं कर पाया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किताब एक बेहद उन्नत सभ्यता की निशानी है, जो या तो हमसे पहले इस धरती पर थी या फिर किसी दूसरी दुनिया से आई। कुछ इसे एलियन टेक्स्ट मानते हैं, तो कुछ मानते हैं कि यह कोई मेडिकल या बॉटनिकल जर्नल है जिसमें वह जड़ी बूटियां और तकनीकें दर्ज हैं जो इंसान की उम्र,
चेतना और डीएनए को बदल सकती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोगों का दावा है कि इस किताब को पढ़ने या उसकी कॉपी रखने वालों के साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। मानो यह किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, यह आपको अपने अंदर खींच लेती है। नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक रहस्य से भरी हुई किताब है जिसे पढ़ते ही लोगों की जिंदगी बदलने लगी। 16वीं सदी की बात है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक सबसे भरोसेमंद सलाहकार था। डॉक्टर जॉन डी वह सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं था, बल्कि एक ऑकल्टिस्ट, गणितज्ञ और जादूगर भी था। उसका सपना था ईश्वर और स्वर्गदूतों से सीधा संपर्क साधना, और तभी उसके हाथ लगती है द बुक ऑफ सोएगा, एक रहस्यमयी किताब जिसमें ऐसा ज्ञान लिखा था जो इंसानों के लिए बना ही नहीं था। इस किताब की भाषा कोई सामान्य लिपि नहीं थी, बल्कि वह भाषा इनोशियस स्क्रिप्ट में थी, जिसे कहा जाता है कि फरिश्तों और राक्षसों के बीच संवाद के लिए प्रयोग किया जाता था। जॉन डी ने इसे पढ़ने की कोशिश की और उसने बताया कि जैसे जैसे वह इस किताब को पढ़ रहा था, उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे, जिसमें उसे परछाइयां, एंशिएंट डीमन और असंभव चीजें दिखाई देती थीं। कुछ पन्नों पर ऐसे राक्षसों के नाम लिखे थे जिन्हें सिर्फ जुबान से बोलना नहीं, बल्कि आंखों से पढ़ना भी एक शापित कर्म माना जाता था। डॉक्टर डी को समझ नहीं आया कि यह किताब लिखी किसने थी, लेकिन उसने माना कि इसमें कुछ हिस्सा खुद आर्केंजल यूरियल ने प्रकट किया था, एक ऐसा स्वर्गदूत जो रहस्य और मृत्यु का रक्षक माना जाता है। लेकिन डरावनी बात तब हुई जब सालों बाद एक और विद्वान ने इस किताब को डिकोड करने की कोशिश की, और उसके कुछ ही घंटों के भीतर उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। आज भी द बुक ऑफ सोएगा 2 जगहों पर सुरक्षित रखी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोडलियन लाइब्रेरी में, लेकिन इसके एन्क्रिप्टेड पेजेस को कोई डिकोड नहीं कर पाया। नंबर 5, द लेसर की ऑफ सोलोमन। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक ऐसा ग्रीमोरिये है जिसे पढ़ना, समझना और इस्तेमाल करना तीनों जान पर भारी पड़ सकते हैं। कहा जाता है कि यह किताब प्राचीन राजा सोलोमन ने खुद लिखी थी, वही राजा जिसे दिव्य शक्तियों का वरदान मिला था। द लेसर की ऑफ सोलोमन में 72 शक्तिशाली डीमंस के नाम, उनकी पहचान, उनके प्रतीक और उन्हें बुलाने के विस्तृत विधि विधान दर्ज हैं। इनमें से हर एक डीमन किसी न किसी विशेष शक्ति का मालिक है। कोई धन दे सकता है, कोई ज्ञान, कोई युद्ध में जीत, और कोई आत्मा तक छीन सकता है। इसे ग्रीमोरिये की सबसे खतरनाक किताब कही जाती है। इसका पहला भाग ARS गोइटिया। यहाँ दिए गए रिचुअल्स इतने प्रिसाइज हैं कि एक शब्द की भी गलती तंत्र को नहीं, तांत्रिक को जला सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रीमोरिये को पूरी तरह से समझने की कोशिश करने वाले कई ऑकल्टिस्ट्स अचानक गायब हो गए। कई लोगों ने दावा किया कि किताब पढ़ते समय उनके चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी, और कुछ को तो अपने कमरे में साए भी दिखने लगे। एक मशहूर केस में एक विद्वान ने जैसे ही डेमन ब्यूअर को इन्वॉक करने का प्रयोग किया, वह पागलपन की हद तक हेल्यूसिनेट करने लगा। आज भी दुनिया भर के गुप्त तांत्रिक और ऑकल्ट सर्कल्स इस ग्रीमोरिये को एक फॉरबिडन की तरह मानते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ आत्मा से बल्कि पूरी हकीकत से खेलने की हिम्मत देता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें